गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए अब टेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। इस टेंस में वाक्य या क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है आता है तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। या फिर इसके अंदर और क्या होता है कि कार्य जब भूतकाल में पूरे हो चुके हैं, यानी जो काम भूतकाल में पहले पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में रहता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दर्शाया जाता है। या फिर इसके अंत में या है, ये है, ये है। हमने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या पढ़ा था? या, ये। और यहाँ क्या है? या है, ये है, ये है। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ठीक है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले भी किया है, वो सेम उसी तरह से रहेगा। अब आती है बारी हैज का प्रयोग कहाँ करना है हमें और हैव का प्रयोग कहाँ करना है। हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, जैसे हम है, ही, सी, इट आदि के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और हैव का जैसे कि हमने पहले भी यू का और आई का प्रयोग एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया है, तो यहाँ भी उसी तरह से करना है। आई, यू, दे, वी के साथ या फिर और आदि के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं पहुंच चुका हूं, यानी चुका हूं देखा मैंने तो मैंने पता चल गया कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले देखना मैं, आई के साथ हैव का प्रयोग। आई हैव, पहुंचना, अराइव्ड भी बोलते हैं, रीच्ड भी बोलते हैं। आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच चुका हूं, या आई हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका हूं। नेगेटिव में क्या करना है? हैज हैव के बाद नोट का प्रयोग करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद नोट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह खाना नहीं खा चुका है। ही हैज़ नॉट टेकन मील। वह, ही, हैज़ नॉट टेकन, टेक मीन्स लेना या खाना। ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। ही हैज़ नॉट टेकन मील। सीमा गाना नहीं गा चुकी है। सीमा हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म है सिंग, सेंग, संग। सीमा हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे हमने पहले भी किया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट उसको बाद में लेके आते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेल चुके हैं? मैंने देखा वे, दे के साथ हैव का प्रयोग, इसलिए पहले हैव दे प्लेड, क्या वे खेल चुके हैं। इसके बाद क्या उसने कुर्सी तोड़ दी है? तो दी है, ई है, ई है या ई है। क्या उसने कुर्सी तोड़ दी है। हैज ही ब्रोकन द चेयर, क्या उसने कुर्सी तोड़ दी है। हैज ही ब्रोकन द चेयर। हैज ही सोल्ड द कार, क्या उसने गाड़ी बेच दी है। इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, क्वेश्चन वाला भी और नहीं वाला भी। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह चाय नहीं ले चुका है। हैज ही नॉट टेकन टी। हैज ही नॉट टेकन टी। हैव दे नॉट टेकन बाथ, क्या वो नहाए नहीं है, क्या उन्होंने स्नान कर लिया नहीं कर लिया है। हैव दे नॉट टेकन बाथ। ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस किया, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस हैं। इसके जो हम यूजेज हैं ये पूरे टेंस होने के बाद करवाएंगे, तो इस टेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत ही कम अंतर है। वो जैसे ही हम यूजेज करवाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो हम बाद में इसकी क्वेरीज अपने पास नोट कर लेना और मुझे बता देना। धन्यवाद।